श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। छप्पे के क्रम में आप सब श्रवण कर रहे थे श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र, उनकी धाम निष्ठा, उनकी संत निष्ठा। पर जब बात संतों की आती है, ऋषिकों की आती है, तो सर्वप्रथम जो एक गुण उनके अंदर देखा जाता है वो होता है अपनेपन का गुण। जो कुछ हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है, जो कुछ होगा सब उनकी इच्छा से होगा, बस अब उनके हैं, इतना। पर एक समय ऐसा आता है जब संत जन, साधक जन थक जाते हैं, भगवान को बुला बुला के थक जाते हैं, हार जाते हैं भजन करते करते, फिर भी भगवान तो खेलने वाले, भगवान को सताना पसंद, संतों को पुकारना पसंद। और उस समय संतों की सिर्फ एक, जिसे कहते हैं एक संबल संतों के पास होता है, साधक के पास एक संबल होता है, वो है पुकार का संबल। भोरी सखी कहती है मुझे आपका दर्शन नहीं चाहिए श्री जी, मुझे बस इतना दे दो, बस आपके दर्शनों की लालसा ना जाए मेरे मन से। वो जो तड़प है ना आपके दर्शनों की, वो तड़प ना जाए कभी। आपको आना हो तो आओ, आपका आना आपके बस में है। यह गुण साधन तेना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात पे बहुत जोर दिया करते थे कि अपनापन जब होगा ना तब पुकार स्वतः निकलेगी, न चाहते हुए भी। जैसे कुछ चीज अगर खो जाती है और नहीं मिल रही होती, उसकी लालसा जब बढ़ने लगती है ना तो पुकार अपने आप निकलने लगती है। इसलिए एक मंत्र उन्होंने दिया कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस इतना ही चाहिए, आप आओ चाहे मत आओ, ये आपके ऊपर है, पर मैं भूलूं नहीं, मुझे बस इतना दे दो आप। और वो अपने सत्संग में ऐसे पुकार करवाते थे सबसे। तो एक बार आप लोग अगर कर सकें तो एक बार पुकार करिए कि हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। और इसके आगे थोड़ी और बात जब आ जाती है ना, जो संतों का मूल भाव है कि सबसो हित निष्काम मति, सर्वभूत हिते रता, जो सब संतों का आधार है, जिसकी वजह से वो संत इस धरती पर आए। न कर्म का बंधन, न प्रारब्ध का बंधन, सिर्फ एक श्री जी की आज्ञा कि हम जैसे पतितों को ताड़ सके, पावन बना सके। तो संत जन फिर आके कहते हैं कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। ये दरअसल वाक्य किशन महाराज जी का है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये संतों की विशेषता होती है हिते रता। हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित के आगे और हित लागे सब ठीक हो। के हित कीजे साधु संग, ये दो ही हैं, भजवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। और जैसे हम यहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं, एक होता है कि कथा मैं कह रहा हूँ और कथा मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। एक है कि मैं जैसे इस गद्दी पे बैठ के, रुई की गद्दी है, इस पे मैं बैठ के कथा कर रहा हूँ और श्रोताजन कुर्सी पे बैठ के या जमीन पे बैठ के कथा सुन रहे हैं। रसिक जन इसमें भी एक बात और कहते हैं कि अपना कुछ नहीं रखना है। अगर कोई करना है ना कुछ तो उनकी गोद में जाके करना है। अगर बैठे हैं ना कथा सुनने तो इस भाव से बैठें कि गोद में बैठकर ही कथा सुनाई जा रही है और गोद में बैठकर ही कथा सुनी जा रही है।
श्री बिहारी जी की गोद में, श्री स्वामी जी की गोद में, श्री हरिवंश महाप्रभु की गोद में, श्री लाला जी की गोद में। ये भूमि जब उनकी है, ये कक्ष जब उनका है, तो कैसे विलक करोगे? वृंदावन धाम जब श्री जी का गोद है, तो कैसे गोद से उतरने की कोशिश करोगे? बहुत कुछ ना बोलते हुए चरित्र में प्रवेश करें, वरना फिर चरित्र थोड़ा कल की तरह पीछे हो जाएगा। आज की चर्चा प्रारंभ होती है श्री हरिराम व्यास जी से। आपने श्रवण किया कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली, अखंड वृंदावन वास का निश्चय किया और धाम निष्ठा और संत निष्ठा को दृढ़ से पकड़ लिया। अब एक घटना आती है जो आपने कल थोड़ी सी श्रवण करी, कि घटना नहीं, दरअसल श्री जी परीक्षा लेती है धाम वासियों के। अखंड वृंदावनवास जिसने लिया है ना कुछ परीक्षाएं हुई हैं उसकी। वो नापने के लिए मापदंड की सोना, ये जो हीरा है ना, कितना खरा, कितने कैरेट का सोना है भाई, कितना कैरेट का हीरा है। तो व्यास जी की भी परीक्षा हुई, कुटुंबी जन आए, परिवार जन आए और उन्होंने बहुत समझाया कि चलो चलो। व्यास जी ने मना किया। ये सब बातचीत में थोड़ी देरी हो गई और व्यास जी का राजभोग छूट गया। आरती से ज़्यादा उनको दुख इस बात का कि आरती के बाद जो संतजन प्रसाद पाते हैं, उनकी सीत प्रसादी छूट गई। अब व्यास जी इस बात को कहते हैं कि भाई प्रसाद से ज़्यादा महत्व मैं सीत प्रसादी को क्यों देता हूँ? पहले आपने अमनिया बनाया, अमनिया ठाकुर जी को भोग लगाया, वो प्रसाद बना, उसके बाद वो प्रसाद जो ठाकुर जी के मुख से लगा हुआ है वो संतों के मुख में गया। और संतों के मुख में जाने, एक तो ठाकुर जी का अधरामृत, ऊपर से संतों का अधरामृत, फिर वो अधरामृत जब मेरे अंदर जाएगा ना, तो दोनों के गुण मेरे अंदर आएंगे। बनना तो पहले भक्ति पड़ेगा। तो व्यास जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि भाई मेरा सीत प्रसादी छूट गई। अब उन्होंने देखा कि एक स्वपच जो सोहनी सेवा करती है वो वहाँ खड़ी थी और पत्तल बीनने का काम कर रही थी, बीन लिया था लगभग। तो व्यास जी ने पूछा कि सब कुछ हो गया? बोले जय जय सब हो गया, अब तो बस पत्तल लेके मैं फेंकने जा रही हूँ। तो व्यास जी की दृष्टि एकाएक उस टोकरी पर पड़ी जिसमें सारी पत्तलें रखी हुई थी और आधा टुकड़ा पकौड़ी का उसमें पड़ा हुआ था। तो व्यास जी की दृष्टि गई। व्यास जी ने बोला लगता संतों का ही प्रसाद है। व्यास जी कहते हैं कि मैं इस टोकरी में से ले लूं। तो वो थोड़ी घबराई कि भाई इतने बड़े महापुरुष, और उस समय वो व्यवस्था जात पात की ऐसी थी। पर ये व्यवस्था वृंदावन में कभी नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो जो सोहनी लगा है ना वो सबसे बड़ा है, जो रज के स्पर्श में वो सबसे बड़ा है, जो महलों में रहता है वो। अकबर जब आया स्वामी जी के पास, तानसेन ने क्या किया, नौकर बन के आना पड़ेगा तुझे। अगर राजा बन के जाएगा ना तो स्वामी जी से नहीं मिल पाएगा। स्वामी जी उनसे मिलते हैं जिनके हाथ में करवा होता है, और करवे की महत्ता रज। तो व्यास जी ने बोले पकौड़ी मैं ले लूं। अब वो बड़ी घबराई, कहा कि आप इतने बड़े महापुरुष और मुझे स्पर्श। अब व्यास जी कहाँ तो कहते सुनते, वो बोलते रहो तो बोलते रहो। व्यास जी ने हाथ डाला और पकौड़ी लेके भगवान का नाम लेके पा लिया। अब व्यास जी को तो ये दिख रहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से छुई हुई है जो सोहनी सेवा करती है। ये संतों की सीत प्रसाद, ये दृष्टि प्रसाद की जा रही। उनके पीछे खड़े हुए जो कुटुंबी जन थे, जो परिवार के जन थे, उनके दिमाग में आया भाई भ्रष्ट हो गए। तो कहाँ हरिराम व्यास राजगुरु, स्कॉलर, मतलब शास्त्रार्थ करने वाले, एक एक करके सबको पछाड़ा, और आज एक भंगिन की टोकरी में से इतने बुरे दिन। इनको भक्ति तो छोड़ो, इन्होंने तो ब्राह्मणत्व भी खो दिया, इनसे क्या बात करें। अब उनको कौन समझाए कि भाई वृंदावन की तो रीति है। व्यास जी समझ तो गए थे, पर व्यास जी अपने आप में हो तो कुछ समझाए उन्हें। व्यास जी तो पकौड़ी खा के झूम गए। मन लगाए प्रीति कीजिए कर करवासो, ब्रज वीथिन दीजिए सोहनी। अब वो जो सोहनी देती थी ना, वो सोहनी देने वाले की वो जो खप्पर में, छबड़ी में वो जो आधा टुकड़ा रखा हुआ था, पहला तो सीत प्रसाद और दूसरा उसका स्पर्श किया हुआ। व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ कारणे सहयो जगत उपहास, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। मैं तो इसी में तर गया, जूठन खा के।
सोहनी की अद्भुत महिमा। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है, रसिक संत ऐसा कोई नहीं है जो वृंदावन में निवास करे उन्होंने सोहनी की महिमा ना गाई हो। सर्वप्रथम अपने साधकों को यही बोला है, सोहनी लो हाथ में। श्री लाला जी सोहनी, भोरी सखी कहती है सोहनी के लिए, एक पुकार करती है, यह रज यह गति यह रहनी, यह सुहाग यह भाग, देहु सोहनी करी कृपा, यह अपनो अनुराग। वो जो अनुराग है ना सोहनी का, वो जो प्रेम है जिसको एकत्रित करती है सोहनी वृंदावन की बुहारी लगाती समय, जिस रज पे प्रियालाल के चरण पड़े हैं, जिस रज पे संतों के चरण पड़े हैं, वो जो प्रेम को इकट्ठा करती हुई सोहनी चलती है ना, उससे एक आग्रह करती है कि कब तू मुझे मिलेगी। तो व्यास जी ने पकौड़ी खाई और कुटुंबी जन ने देखा, कुटुंबी जन ने बोला भ्रष्ट हो गई है तो अब यहाँ से चलो, अब नहीं रहना इनके पास, और सारे परिवारजन वहां से चले गए। व्यास जी खुश, व्यास जी को तो यही चाहिए था, एक पकौड़ी सब जग छूटियो। खूब व्यास जी ने नृत्य किया राधा वल्लभ लाल जी के सामने, लेकिन परीक्षा यहाँ श्री जी ने लेना समाप्त नहीं किया। अब जैसे ही कुटुंबीजन गए तो कुछ जो उनके हितैषी थे व्यास जी के, उन्होंने पूछा कि अब तो आपके सारे परिवार वाले चले गए, अब तो आप अकेले हो गए। बोले अकेला कैसे हो गया मैं? बोले अब तो परिवार, जिसका परिवार नहीं वो अकेला ही तो है, जिसका परिवार नहीं, कुटुंबी नहीं है जिसका। व्यास ने बोला भाई मेरा परिवार तो ये वृंदावन है और ये संत हैं, इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेना धना और नामा पीपा, और कबीर रैदास चमारो। व्यास जी ने उनके सामने एक पद गाया, इतनो है सब कुटुंब हमारो, 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 सेन धना अरु नामा पीप, सेन धना
ब्राह्मण राज पुत्र कुल उत्तम ब्राह्मण राज पुत्र कुल उत्तम तेऊ करत जाति को गारो तेऊ करत जाति को दारो आदि अंत भक्तन को सर्वस आदि अंत भक्तन को सर्वस आदि अंत भक्तन को सर्वस राधा वल्लभ प्यारो इतनो है सब कुटुंब हमारो इतनो है सब कुटुंब हमारो आंसू को हरिदास रसिक आंसू को हरिदास रसिक हरिवंश नामो ही विसारो हरि वैष्णवोहि विसारो यही पथ चलत श्याम श्यामा के पथ चलत श्याम श्यामा के व्यास ही मोरो भाव ही तारो इतनो है सब कुटुंब हमारो इतनो है सब कुटुंब हमारो इतनो है सब कुटुंब हमारो तो व्यास जी महाराज इस बात से बड़े प्रसन्न कि कुटुंबीजन चले गए, अब कोई नहीं आएगा परेशान करने, मुझे वृंदावन से ले जाने। लेकिन श्री जी की इच्छा कुछ और। जब सारे परिवार के जन जब ओरछा चले गए वापस अपने घर पे, तो वहाँ के जो राजा श्री मधुकर शाह जी, उन्हें पता चला कि भाई हमारे तो राजगुरु आने का नाम नहीं ले रहे, परिवार वालों से ही नहीं आए। तो राजा ने सोचा कि राजगुरु मेरी बात नहीं टालेंगे, मैं राजा हूँ, थोड़ा तो सम्मान करेंगे मेरी बात का। और मधुकर शाह जी राजा के साथ साथ भक्त भी। तो मधुकर शाह जी ने पता लगाया इनके गुरु कौन है, किसकी बात ये सुनेंगे। तो पता चला कि श्री हरिवंश महाप्रभु की बात सुनेंगे। तो राजा आया और सीधा गया और महाप्रभु जी से पूछा कि महाप्रभु जी कुछ प्रश्न है मेरे, उसके उत्तर दीजिए। बोले पूछिए। बोले एक बात बताइए, अपने हित से अपना हित श्रेष्ठ है या फिर और जनों का, पूरे जो एक सर्वभूत हिते रहता की भावना होती है कि और जन भी प्रसन्न रहें, और जनों की भी भक्ति में प्रगति हो, ये श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु जी ने सहज भाव से उत्तर दिया कि भाई दूसरा पक्ष ही ज्यादा श्रेष्ठ है कि सबका हित एक साथ हो, अकेले अकेला क्या करना। तो राजा ने बोला तो फिर आप एक काम करिए, हमारे राजगुरु व्यास जी वृंदावन को पकड़ के बैठ गए, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अरे ऐसा महापुरुष जिसकी दृष्टि पड़ जाए वो स्थान वृंदावन बन जाए, ऐसा महापुरुष तो ओरछा में होना चाहिए ना। सबको लगाएंगे, वृंदावन में तो खुद ही का कल्याण कर रहे हैं। अब हरिवंश महाप्रभु ने अभी अभी बात कही थी कि सबका हित श्रेष्ठ, तो फंस गए, क्या कहें। महाप्रभु जी ने एक मतलब सहमति देना नहीं चाहते थे, पर हाँ वो जानबूझ के करना पड़ता है ना, फंस के कि हाँ कर दिया कि ठीक है अब जैसा आप कह रहे हैं। इतनी देर में क्या हुआ, जो एक शिष्य महाप्रभु जी का पास में था वो दौड़ा दौड़ा गया और व्यास जी को बोला कि व्यास जी आपकी वृंदावन से जाने की आज्ञा मधुकर शाह जी ने ले लिया है, अब आपको गुरु आज्ञा मिलने ही वाली है वृंदावन से जाने की। अब व्यास जी ने बस इतना सुना कि गुरु आज्ञा मिलने वाली है वृंदावन से
जाने की। तो व्यास जी ने पूछा कहाँ से जाने की? बोले वृंदावन से। बोले मेरे वृंदावन से मुझे अलग करने की बात हो रही है? जिस वृंदावन को मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, जिस वृंदावन के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस वृंदावन से मुझे कैसे निकाला जा सकता है? और जैसे बिना जल के मछली तड़पनी शुरू होती है ना, ऐसे तड़पना शुरू हो गए व्यास जी। अब सामने समस्या ये आ गई व्यास जी के कि गुरु आज्ञा अगर पड़ गई तो गुरु आज्ञा की अवहेलना कर नहीं सकते। यद्यपि प्रबोधानंद सरस्वती जी ने एक बात कही है अपने वृंदावन महिमामृत में कि एक ही स्थान ऐसा है, एक ही बात ऐसी है जहाँ गुरु बात की भी अवहेलना हो सकती है। वो सिर्फ ये है कि अगर गुरु इस बात को कहे कि वृंदावन का वास छोड़ना है और आप उस आज्ञा का पालन ना करो तो आपको गुरु अपराध नहीं लगेगा। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेहि। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर वृंदावन को छोड़ने की बात है ना, उसका त्याग कर दो। अब व्यास जी छटपटाने लगे, व्यास जी को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो व्यास जी ने काला रंग लिया अपने हाथों में और पूरे मुंह पे यूं पोत लिया और मुंह पे पोत के दृष्टि नीचे करके निकले। एक एक लता, एक एक वृक्ष से जाके गले लग रहे। हे वृंदावन, मुझे जाना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं वृंदावन के रूख हमारे मातु पिता और बंधु। मां से अलग होना पड़ेगा। जिस वृंदावन के लिए कहा जाता है कि वृंदा विपिन प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। वृंदावन का प्रभाव ऐसा है कि जैसे एक कीचड़ में खेला हुआ बच्चा आता है ना, और माता उठा के अपने गोदी में रख के उसको साफ करती है, उसको नहलाती धुलाती है। ये नहीं कि गंदा है इसको हटाओ। ये है वृंदावन कि चाहे कैसा भी कोई आए, वृंदावन में आ गया उसको उठा के अपनी गोदी में विराजमान। और जैसे ही वृंदावन उसे अपना लेता है ना, वहां पे निकुंज में बैठे हुए प्रियालाल श्री जी कहती है लालजू कौन सी सेवा देनी है सखी को, इसने तो वृंदावन का वास ले लिया। अब ऐसे वृंदावन को छोड़ के जब व्यास जी ने जब बात सुनी कि वृंदावन से जाना है, तो एक एक गली में हाँ वृंदावन कहते कहते एक एक वृक्ष से लिपट रहे और कहते वृंदावन के रूख हमारे मातु पिता और बंधु। जिस वृंदावन के लिए प्रतिज्ञा ली है कि खंड खंड है जाए तने अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी है, छाड़ी वो है बड़ी चूक। इस वृंदावन को छोड़ना पड़ेगा। पर अब करें क्या? बरसाना के एक परम पूज्य संत श्री प्रियाशरण बाबा, उनके मन में एक विचार आया, गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित थे, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार नवद्वीप जाया जाए। वृंदावन में मतलब ब्रजभूमि में निवास करते थे, नवद्वीप जाया जाए। आचार्य की भूमि है। तो पंडित श्री रामकृष्ण बाबा जो भागवत निवास में निवास करते थे, उनसे पूछने आए कि जय जय मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ नवद्वीप में कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी अगर इच्छा है, आप इतने खुद समर्थ हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, ठीक है। यद्यपि वो खुद कभी वृंदावन से नहीं गए और किसी को बोलते भी नहीं थी जाने का। पंडित रामकृष्ण बाबा तो ये कहते अपने जो परिकर थे, शिष्य तो उन्होंने कोई बनाया नहीं, पर पूछते थे जब सुबह उनके शिष्य उठते थे या परिकर उठता था कि आज क्या अनुभव हुआ बताओ। तो अगर ये बात आ जाती थी ना कि कोई अनुभव नहीं हुआ, तो बोले क्या अपराध बनाया, किसका अन्न खाया है। वृंदावन में रह के एक रात्रि ऐसी कैसी निकल गई जिसमें कोई अनुभव नहीं हुआ। अब प्रियाशरण बाबा ने फिर अपना सारा सामान पोटली बांधी कि भाई अब तो जाना है। सोए रात में तो स्वप्न आया कि एक बहुत सुंदर स्त्री, मतलब उनको ऐसा लगा कि बहुत सुंदर स्त्री कोई आई है और उनकी कुटिया में से पोटली उठा के एक किसी कुंज में जाके रख दी, कुंज के द्वार पर रख दी। अब सुबह उठे तो ये स्वप्न का अर्थ कुछ समझ नहीं आया उनको कि, तो गए वापस पंडित जी के पास और बोला कि ऐसा स्वप्न आया है
ये कोई सुंदर स्त्री मेरे स्वप्न में स्त्री, इसका क्या काम है? तो पंडित रामकृष्ण बाबा ने बोला वो स्त्री नहीं थी, वो श्री जी की सहचरी थी और वो आपकी पोटली कुंज के अंदर रखी गई है, निकुंज में प्रवेश करवा के गई है आपका, कि आप इस निकुंज वृंदावन रूपी निकुंज को छोड़ के कहीं और मत जाओ। और हाँ, वो जो पोटली है ना वो द्वार पर ही रखी गई है, अगर आपने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया ना तो ये पोटली वापस ले जाओ। उनका तात्पर्य है कि द्वार पर पोटली रख दी है, अब या तो अंदर। तो इस वृंदावन को छोड़ने के लिए जब स्वयं भगवान नहीं बोलते हैं कि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, तो हरिराम व्यास जी बोल रहे मेरे गुरु ने आज्ञा कैसे दे दी। और हर जगह जाके यही कह रहे लता पताओं से लिपट के कि वृंदावन के रूख हमारे मातु पिता सुत बंधु। वृंदावन के मात पिता सुत बंधु, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, मात पिता सुत बंधु, गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख, 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 फल व्यास जी कहते हैं वृंदावन के रूख हमारे वृंदावन के वृक्ष मेरे माता पिता, मेरे पुत्र और मेरे बंधु, मेरे सखा, ये वृंदावन की लता पताएं हैं। दूसरी पंक्ति में व्यास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख फूल फूलनी को गंध। ये जो कुछ चीजें कही हैं, गुरु गोविंद साधु गति और मति, बोले ये मेरे लिए क्या है, कौन है मेरे गुरु, क्या है मेरी गति, क्या है मेरी मति। बोले वृंदावन के वृक्षों पर जो फूल है उसकी जो सुगंध आ रही है फल और फूलों की, वो सुगंध है मेरे लिए गुरु। इन्हीं पीठी दयानत डीठी करे, इन्हीं पीठ दयानत डीठी करे, इन्हीं पीठी दयानत डीठी करे, इन्हीं पीठ दयानत डीठी से नहीं छोड़े रो छुड़ावे, व्यास नहीं छोड़े रो
व्यास नहीं छोड़े रू छुड़ावे व्यास नहीं छोड़े हो छुड़ावे ताको परे ताको परे वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति ऐसी थी इस समय कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे और ये पुकार वृंदावन की लताओं से लिपट लिपट के कर रहे कि हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ रहने दो। और व्यास जी कहते कि इन्हें डीठ कर, जो इनसे दृष्टि फेर लेता है, जो इनकी तरफ पीठ कर लेता है, ये अंधों में अंधा है, इससे बड़ा कोई अंधा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का जो वृंदावन से जाता है या वृंदावन को छोड़ने की बात करता है ना, उसका विनाश निश्चित है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए आप कि एक माता से जब एक पुत्र को जबरदस्ती छुड़ाया जाए, वो स्थिति व्यास जी की यहाँ पे हो रही है। मुख पे कालीन पोती हुई है और ये सब कुछ वृंदावन के जितने भी रसिक जन हैं, जितने भी लोग हैं वृंदावन में, जितने भी पतंगे हैं, जितनी भी पक्षियां हैं, जितनी भी लता हैं, सब देख रही व्यास जी की उस पुकार को, उस दर्द को, और समझ नहीं पा रहे क्या करें हम लोग। ऐसा प्रेमी वृंदावन से अगर चला गया तो वृंदावन में फिर बचेगा क्या? व्यास जी की एक पुकार की जीवित मरत वृंदावन शरण, अगर जीना है और मरना है ना तो वृंदावन के शरण में ही जीना और मरना है। अब ये जितना सब कुछ जो हो रहा था, तो ये सब शिष्यों ने देखा और ये सब जाके श्री हरिवंश महाप्रभु के सामने कह दिया कि जय जय, वो तो अपने मुख पे काला रंग पोत के तो अब ये बात जब हरिवंश महाप्रभु ने सुनी तो उन्होंने बोला बुलाओ व्यास जी को। व्यास जी गए। अब मधुकर शाह जी ने देखा कि भाई मेरे गुरु की ऐसी अवस्था, मेरे राजगुरु के मुख पे काला रंग पोता हुआ है, रो रहे हैं। तो मधुकर शाह जी के मन से वो विचार चला गया कि अब नहीं ले जाऊंगा इन्हें। अगर इतना दुख मेरे गुरु को पहुंच रहा है, इतना दुख अगर किसी संत को पहुंच रहा है, ले जाके क्या क्या अभिप्राय है? इनको अगर यहाँ सुख है ना, इनको यहीं सुखी रहने दो। और मधुकर शाह जी वहां से चले गए। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने पूछा कि व्यास जी एक बात बताइए, वो सब तो ठीक है, आप रोए, आपको तड़पन हुई, ये मुख पे काला रंग पोतने का क्या अर्थ है भाई? तो व्यास जी कहते हैं जय जय, वृंदावन की तरफ जब कोई रुख करता है ना बाहर का व्यक्ति, और वृंदावन पर आने का विचार बनाता है, बस विचार मात्र से वृंदावन का नाम लेने से उसके मुखमंडल पे एक आभा प्रभा छा जाती है, उसका मुखमंडल प्रकाशित होने लगता है। और श्री जी बाहें फैलाए इंतजार करती है कि अब ये आएगा वृंदावन, अब ये आएगा मेरे से गले लगने। पर वृंदावन से जो जाने की बात करता है ना, उसका मुख तो ऐसा ही होगा, काली नहीं पुतेगी उसके मुंह पे। तो मैंने तो वही किया कि बाहर जाके भी वही मेरा मुख काला ही होना था, तो मैंने पहले ही कर लिया। हे हरिवंश महाप्रभु जी समझ गए कि ये वृंदावन के कितने उच्च कोटि के रसिक हैं। अब नहीं जाना आपको व्यास जी, अब परीक्षा पूरी। अब आप चाहोगे ना तब भी वृंदावन आपको नहीं छोड़ेगा। और व्यास जी बड़े प्रसन्न कि भाई कुटुंबी भी चले गए, हमारे परिवार संत बन चुके हैं, और वृंदावन के सारे हमारे माता पिता बन चुके हैं। व्यास जी बड़े प्रसन्न।
प्रसन्नता होती है तो व्यक्ति क्या करता है? नाचता है। नाचता है और जिसको गाना आता है ना वो गाता भी है। और वृंदावन में गाना ना आए किसी को ये होता नहीं है, क्योंकि ये अंदर का प्रेम इतना बढ़ता है ना वृंदावन में कि अपने आप ही मुख से निकल जाता है। और वृंदावन से ना जाने की खुशी में व्यास जी जब उस कक्ष से बाहर आए अपने गुरु के और वृंदावन की छटा देखी, वृंदावन की शोभा देखी, तो व्यास जी के मुख से कुछ पंक्तियां निकली। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरा